हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सिंप्लोजी। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाज अडॉप्टेड एट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन 2015. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वाज नॉट अडॉप्टेड इन द सेम ईयर रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इनमें से एक ऐसा है जो 2015 में अडॉप्ट नहीं हुआ था। सो 2015 में यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स भी आए। जैसे हम अगर बात करें सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये जो एग्रीमेंट है ये आया था 2015 में ही। प्लेस था जापान। उसके बाद अडीस अबाबा एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग के लिए ये एजेंडा भी अडॉप्ट हुआ था 2015 में। प्लेस था इथियोपिया। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको भी कोप 21 के टाइम पे पेरिस फ्रांस के अंदर अडॉप्ट किया गया था इन 2015। लेकिन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा एसडीजीज से पहले का फ्रेमवर्क हुआ करता था और इसको अडॉप्ट किया गया था 2002 में साउथ अफ्रीका के अंदर। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो 2015 में आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स का सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्शन है उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें बताना है। The Security Council of United Nations constitutes 15 members and everyone has a right to vote. Each year, the General Assembly elects 5 non-permanent members for a 2-year term. In accordance with the General Assembly Resolution 1991 of 17th December 1963, the 10 non-permanent seats are distributed on a regional basis. Regional seats are 4 for African and Asian states, 1 for Eastern European states, 2 for Latin America and Caribbean states, and 3 for Western European and other states. तो अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर टोटल मेंबर्स होते हैं 15, जिनमें से क्या होता है कि 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं प्लस 10 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10, इनमें से 5 मेंबर्स हर साल इलेक्ट होते हैं। कितनी टर्म के लिए? 2 ईयर्स के लिए। 2 साल बाद इनकी टर्म एक्सपायर हो जाती है और इन सभी मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। सो अगर स्टेटमेंट नंबर 1 को देखें तो यूएन कंस्टिट्यूट 15 मेंबर्स एंड एवरी वन हैज़ द राइट टू वोट, सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अगली देखें कि हर साल इट इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर अ 2-ईयर टर्म, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है और ये इसी रेजोल्यूशन के अंडर 10 नॉन परमानेंट सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन अगर देखें इसके डिस्ट्रीब्यूशन को तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अफ्रीका के पास होती हैं 3 सीट्स, एशिया पैसिफिक इनके पास 2, ईस्टर्न यूरोप 1 सीट, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन इनके पास होती हैं 2 सीट्स, और वेस्टर्न यूरोप और बाकी जितने भी बच गए अदर्स इनके पास होती हैं 2 सीट। अब जो चौथी स्टेटमेंट है वो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोल रही है कि अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स इनके पास 4 सीट्स होती हैं, लेकिन अगर हम देखें अफ्रीकन और एशियन सीट इनके पास होती हैं टोटल 5 सीट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री चेयर्ड द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल when the Delhi Declaration was adopted on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes in 2022? सो इस क्वेश्चन में ही बेसिकली हिंट है कि दिल्ली की डिक्लेरेशन थी, तो इसका आंसर तो हो जाएगा इंडिया। सो 2022 के अंदर इंडिया ने चेयर की काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका फोकस था जो नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि ड्रोन्स, क्रिप्टो
इनका टेररिज्म के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है उसको देखने के लिए इसका फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ नॉट बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड है, उनमें से हमें बताना है कि इंडिया किसका फाउंडिंग मेंबर नहीं रहा है। सो अगर हम बात करें G15 की, इसको बनाया गया था 1989 में और इंडिया वॉज वन ऑफ द 15 फाउंडिंग मेंबर्स और इसका एम था टू promote cooperation among nations of global south। न्यू डेवलपमेंट को भी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने 2014 में बनाया था। सो इंडिया इसका भी एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसको बनाया गया था 2009 के अंदर, जिसमें इंडिया के साथ टोटल 75 मेंबर्स थे। सो इसका भी फाउंडिंग मेंबर इंडिया रहा है। अब बच जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बनाया गया था 1965 के अंदर, जिसमें टोटल 31 कंट्रीज थे, ज़्यादातर एशिया और पैसिफिक से, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1966 के अंदर। सो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया नहीं था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify incorrect statement regarding certain principle of trading system under the World Trade Organization। इन स्टेटमेंट्स में से हमें गलत स्टेटमेंट को बताना है। द ट्रेडिंग सिस्टम शुड बी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हाउएवर अंडर द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस the national treatment should not be granted। The trading system should be free, which means the barrier should be coming down through negotiation। It believes in the principle of predictability, which means trade barriers including tariff and non-tariff barriers should not be raised arbitrarily। It advocates for more benefits for less developed countries, giving them more time to adjust, greater flexibility and special privileges। तो अगर देखें तो WTO का जो बेसिक प्रिंसिपल है वही है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो पॉइंट्स बात करते हैं, द ट्रेडिंग सिस्टम शुड बी फ्री, नो बैरियर्स, और अगर बैरियर्स हैं तो उनको नेगोशिएशन से कम करना, और ये बिलीव करता है प्रिडिक्ट करना, जिससे ट्रेड बैरियर्स जो कि टैरिफ और नॉन टैरिफ, उनको एकदम से ना उनको चेंज किया जाए ना उनको बढ़ाया जाए। ये भी एक तरह से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। इट एडवोकेट्स फॉर मोर बेनिफिट्स फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, गिविंग देम मोर टाइम टू एडजस्ट। ये भी अच्छा पॉइंट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर द स्टेटस ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि कोई भी WTO का मेंबर अगर किसी एक कंट्री को कोई ट्रेड एडवांटेज देता है तो वो सभी कंट्रीज़ को वो सेम ट्रेड एडवांटेज दे। वहीं पे नेशनल ट्रीटमेंट ये बोलता है कि अगर एक बार कोई फॉरेन गुड आपके डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आता है तो उसको आप डोमेस्टिक जो आपके गुड्स हैं उनसे कम ट्रीट नहीं करेंगे। सो ये जो दोनों ही कंसेप्ट्स हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जबकि यहाँ पे लिखा गया है कि दिस शुड नॉट बी ग्रांटेड, इट शुड बी ग्रांटेड। सो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।